हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज गुप्त नवरात्रि का डे 5 है, तो चलिए देख लेते हैं आदिशक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। वैसे ये रीडिंग गुप्त नवरात्रि को हो रही है, बट इसकी जो एनर्जी है वो टाइमलेस होगी। क्योंकि आदिशक्ति की एनर्जी टाइमलेस है, तो जब भी किसी को भी ये मैसेज या फिर इस गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ये वीडियो उसके सामने तब पॉपअप कर जाएगी। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं आदिशक्ति का क्या मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए। Okay. Yuga Shakti. What a wonderful card for today. This is the fierce form of Kali, the warrior Kali, the wild Kali. See her tongue? जीभ निकाल के जो है, जीभ, tongue stands for discernment, digestion and speech. Discernment is right judgment. Digestion is of course absorption of food that nourishes our body, our thoughts, and speech of course जो हमारे माइंड और सोल के बीच, ब्रेन और हार्ट भी बोल सकते हैं, दैट कनेक्ट्स आवर ब्रेन टू आवर हार्ट। ब्रेन और हार्ट के बीच ये टंग है, स्पीच। टाइम, जब ये युगा शक्ति काली अपीयर करती है एक ऑरेकल में, एक रीडिंग में, तो इसका मतलब होता है कि काल चक्र, काल जो काली, हम सब जानते हैं कि काल काली से ही जन्म लेता है और काली में ही खत्म हो जाता है। काली काल को जन्म भी देती है और निगल भी जाती है। इस वक्त मेरे जो ये कलेक्टिव है, वो लोग अभी अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हैं, पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट की जो मेमोरी है उसको क्लिंग करके वो लोग जी रहे हैं, एंड दैट इज पेनिंग देम। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। पास्ट के जो प्लेजेंट टाइम्स है, फॉर एग्जाम्पल, पता है हम दोनों में कितना प्यार था, पहले वो ऐसा करता था मेरे लिए, मैं ऐसा करती थी इसके लिए। मेल फीमेल अपने हिसाब से फिक्स कर लो। आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन हिंदी, बंगाली इज माई मदर टंग। फिर भी मैं हिंदी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स हिंदी स्पीकिंग है, एंड ऑफ कोर्स इसी का रिक्वेस्ट आता है, बट प्लीज़ अपने हिसाब से देख लो। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज दैट आर नो लॉन्गर योर रियलिटी। योर रियलिटी इज पेनिंग यू एंड यू आर ट्राइंग टू सीक रेफ्यूज। आपकी अभी रियलिटी इतना पेनफुल हो गया है कि आप अपने पास्ट में जाके आश्रय ढूंढ रहे हो। पास्ट को पकड़ के जीने की कोशिश करो। पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, पता है हम दोनों में कितना प्यार था। इस वक्त नहीं है। इस वक्त आप टोटली ट्रैश्ड फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग पैथेटिक अबाउट योर सेल्फ। आपके रिलेशनशिप है, आपके पर्सन आपके पास है, नहीं है, डजेंट मैटर, बट इमोशनली योर पर्सन इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू यू। जो भी अगर है भी तो वो बस दिखावे के लिए है। आप भी जानते हो कि सब कुछ खोखला हो चुका है। इट्स अ हॉलो थिंग दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू। सब कुछ पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा हो भी नहीं सकता है, पर अभी भी क्योंकि इतना बिगड़ गया है। आई एम नॉट साउंडिंग पेसिमिस्टिक, बट यही रियलिटी है। बट आप ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर मैं ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लूँ कि सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ये खत्म हो चुका है, इस रिलेशनशिप का एक्सपायरी डेट आ चुका है, तो आगे क्या होगा? फियर ऑफ द अननोन, फ्यूचर अननोन है। क्या होगा अगर मैं ये, ठीक है एटलीस्ट मेरे पर्सन मेरे पास है, या फिर हम दोनों अभी भी ऑन एंड ऑफ ही सही पर है, हम दोनों एक साथ, पर अगर इसको मैं छोड़ दी या ये मुझे पूरी तरह से छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा? ये सोच के आप क्लिंग करके, पास्ट को क्लिंग करके बैठे हो। बट
ऐसा नहीं होने वाला है, चीजें ऐसा नहीं होता है। पता है, एक कार्मिक साइकिल तभी एंड होती है जब कॉस्मिक साइकिल और पर्सनल साइकिल अलाइन करती है। एंड बाय कार्मिक साइकिल ट्विन फ्लेम्स बोलो, सोलमेट्स बोलो, जो भी टाइप के, सिर्फ कार्मिक पार्टनर्स में ही कार्मिक साइकिल नहीं होता है, हर इंसान के साथ हम लोगों का कार्मिक साइकिल ही होता है, चाहे वो माँ बाप से लेके बच्चे तक, अपने स्पाउस तक, अपने पार्टनर तक, बॉस, सोसाइटी, नेबर, हर किसी को हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक लेन देन किसी के साथ, सबके साथ खत्म करना होता है। सो दैट इज अ कार्मिक लूप। ये जो अभी मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल दे रही थी, नीड नॉट नेसेसरीली बी योर रिलेशनशिप, योर लव रिलेशनशिप, कैन बी एनीथिंग जो अभी पहले जैसा नहीं है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो पुरानो সেই দিনের কথা पकड़ के ही बैठे हो, क्योंकि आप फ्यूचर में अकेले स्टेप इन करने से डर रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर फ्यूचर में आप गए तो आपको अकेले जाना पड़ेगा, ये इंसान या फिर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं रहेगी, एंड दैट इज स्कैरिंग यू। पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि हर अननोन चीज ही अनसर्टन होता है टू बिगिन विथ। ये रिलेशनशिप में भी जब आप आए थे तभी भी ये अनसर्टेनिटी ही था जिसमें आप लीप ऑफ फेथ लिए थे, और ये अभी, एंड इंसान का टाइम डजंट मैटर, 14 साल, 20 साल, 30 साल का रिलेशनशिप है, डजंट मैटर, डजंट मीन कि ये हमेशा वैसे ही रहने वाली है। चीजें चेंज, फीलिंग्स चेंज, जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ एक कमिटमेंट में आ जाते हो, दैट डजंट लॉक योर हार्ट, कितना भी गंदा सुनने में क्यों ना लगे। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 16 साल, 18 साल, 20 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको कोई और पसंद आ गया है, या फिर आपके पर्सन को कोई किसी और के लिए उसका फीलिंग्स जग उठा है और उसके साथ वो रहना चाहता है। ये गलत नहीं है। प्यार, जन्म, मृत्यु और विवाह इज प्यार, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये वो तैयार करता है। तो गलत ये नहीं है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हुए अचानक आपके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स जाग उठे और जेन्युइन फीलिंग्स जाग उठे। अगर आप ऐसे फालतू का वो क्या कहते हैं, कैसेनोवा, या फीमेल में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, व्हाटएवर। सो अगर आप ऐसे ही इधर उधर मुंह मारने वाले हो, आपके लिए ये रीडिंग, आपके पर्सन अगर ये इधर उधर मुंह मारने वाले हैं तो ये आपके रीडिंग नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। अगर आप आपके पर्सन अगर इस वक्त किसी और के लिए उसका फीलिंग्स जग उठा है, या फिर उसके लिए वो उसके साथ रहना चाहता है, या किसी के साथ रहना भी नहीं चाहता है, जस्ट वॉन्ट्स टू गेट डिटैच्ड एंड जस्ट लिव हिज और हर ओन लाइफ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात, या फिर आपके मन में भी अगर कोई और पसंद आ गया है या आ गई है, पर फिर भी वो कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि आप वहां भी मेंटेन कर रहे हो और यहाँ भी मेंटेन कर रहे हो, या आपके पर्सन टू टाइमिंग कर रहे हैं, या फिर अपना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना करके, अपनी जेन्युइनिटी मेंटेन ना करके आप दोनों साथ में होने के नाटक कर रहे हो, सबको दिखा रहे हो एज इफ यू आर अ कपल, वाइल आप भी जानते हो कि यू टू आर नो लॉन्गर अ कपल। सो दैट इज द वर्स्ट थिंग। एंड आज ये युगा शक्ति काली जो आई है, look at her eyes, it's a war cry, खत्म कर, क्या कर रही है, एक थप्पड़ लगाना है, that kind of energy. So that is now ये युगा शक्ति काली का आने का मतलब है the karmic time has come, जब आपको कॉस्मिक साइकिल के साथ अपना पर्सनल साइकिल एंड करना है। जो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन होता है ना हमारे अंदर, वही असुर शक्ति होता है, द नेगेटिव फोर्सेस। नो मैटर हाउ नोबल योर इंटेंशंस आर, हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि पहले इतना था, मुझे मेरे पर्सन को नहीं छोड़ना है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है, चीजें ठीक हो जाएगी। इसीलिए अपने पर्सन के साथ डिटैच नहीं हो रही हूँ या हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसा उसका देखभाल कोई नहीं कर सकता या कर सकती, या फिर ऑल द नोबल थॉट्स, आप आपके पर्सन के लिए अच्छा ही चाहते हो, ये पकड़ के चलते हैं, बट आपके एक्शन ये नेगेटिव है।
आप अगर सच में किसी का अच्छा चाहते हो तो लेट देम बी, सो लेट देम बी। आपका दायित्व नहीं है अगर कोई आप अगर देख रहे हो कोई आपके साथ रहने से उसको घुटन हो रही है, वो खुल के नहीं जी पा रहा है, आप everyone has their sixth sense, everyone is a highly intuitive individual, they just choose to overlook their intuition, they don't want to listen to their gut, क्योंकि अगर सच सुन लिया, एक बार दिमाग में सच घूम गया तो वो लोग उस इमेजिनरी वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में नहीं जी पाएंगे। तो आपका जो इंटेंशन है वो नोबल है, पर आप पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, आप रियलिटी नहीं देख रहे हो। आप पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को सजाने की कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट को स्किप करके। आप प्रेजेंट को स्किप करके फ्यूचर में कैसे जा सकते हो? तो वन सेकंड, सॉरी आई हैड टू अटेंड टू माय कैट। तो युगा शक्ति काली आज ये कहने के लिए आपके पास आई है कि अब अपना ये 3 चीजों का इस्तेमाल करो। एक, डाइजेशन, अपने लिए जो हेल्दी है, अपने लिए एक हेल्दी चॉइस अपनाओ। गोली मारो, पर्सन सिचुएशन क्या है, फलाना ढिमकाना, गोली मारो। आपके लिए क्या हेल्दी है? ऐसे डोरमैट बन के किसी के पास परे रहने से, किसी को जबरदस्ती हर दिन एंजाइटी में, हर दिन ये पैनिक अटैक, हाय मेरा पर्सन चला गया, हाय वो क्या कर रहा है, दिस इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग। ऐसा नहीं जी सकते हो, ये हेल्दी चॉइस नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ हेल्दी चॉइस फॉर योर सेल्फ, दैट इज डाइजेशन। सेकेंड, डिसर्नमेंट, go for a judgment, give yourself the judgment that will be good for you. Decision, make your decision, और अच्छा डिसीजन लो, जो सही है आपके लिए वो लो। आपके पर्सन आपके पास रहेंगे और ऐसे ही हमें आप भी ये ट्रॉमा बॉन्ड, ये टॉक्सिक साइकिल ऑन एंड ऑन चलता रहेगा। दिस इज नॉट अ गुड जजमेंट, दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी वांटिंग। अगर आप सच में आप सच में अगर खुद को जानते हो, इफ यू आर कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ एंड योर हायर सेल्फ, तो आप सही जजमेंट ले पाओगे अपने लिए। एंड 3, स्पीच, बोलो बोलो बोलो, टॉक, कम्युनिकेट, क्या चाहते हो, क्या हो सकता है, क्या नहीं, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। कोई अंतर्यामी नहीं है। अगर जब तक आप नहीं बताओगे तब तक सामने वाला अपने ही होता है ना कि चुप्पी का, साइलेंस का बहुत सारा मतलब निकाला जा सकता है। सो बोलो कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या है इस रिलेशनशिप से, या फिर इस सिचुएशन से, या फिर आपके साथ कहाँ गलत हुआ है, आप क्या चाहते हो, क्या हो सकता है, कैन यू टेक दिस टू अ न्यू बिगिनिंग, और इसका कुछ मरम्मती हो सकता है या नहीं, या फिर एकदम या टूटा हुआ है। जो भी होता है, यूज योर स्पीच। टूटना ना कभी कभी जरूरी होता है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल बिफोर आई साइन ऑफ फ्रॉम दिस रीडिंग। वो है, सपोज आपके पास एक मकान है, पर आप उसको मेंटेन नहीं करते हो, तो ओवर द टाइम वो डाइलैपिडेटेड यानी टूटना शुरू कर देता है। पर आप तभी भी आप जानते हो कि वो टूट रहा है मकान, पर फिर भी आपको लगता है, पता है 1972 में जब ये मकान बनाया गया था, ये कितना खूबसूरत, अरे अभी टूट रहा है, उस पर ध्यान दो, बहुत अच्छे ईंटों से बनाया गया, इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, अरे टूट रही है देखो। पर आप इफ यू चूज टू इग्नोर, अल्टीमेटली इतना टूट जाता है वो मकान कि इट गोज बियॉन्ड रिपेयर। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो मकान पूरी तरह से डिमोलिश कर देना पड़ता है। अगर आपके पास वो मैन पावर, वो रिसोर्सेज है, तो आप खुद से वो मकान बना सकते हो फिर से। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूरा एग्जॉस्टेड हो जाते हो अपने रिसोर्सेज से, तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी और को, कोई प्रमोटर को हैंड ओवर कर देना पड़ता है। उसी जगह आपके मकान को एकदम पाउडर्ड करके, एकदम डस्ट बनाकर, उसी जगह एक नया बिल्डिंग खड़ा करने का। जिस बिल्डिंग
आपका जो बिल्डिंग आपका नहीं रहता है, आपके हाथ में कुछ कैश दे दिया जाता है, 2 फ्लैट्स का ओनरशिप दे दिया जाता है, बाकी सारे फ्लैट्स बेच दिया जाता है, तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी, बारो भातारी हो जाता है। सो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। और क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आप वक्त रहते हुए अपने मकान का ख्याल नहीं रखा था। यू आर लिविंग इन द पास्ट, यू आर इग्नोरिंग द प्रेजेंट, एंड बिकॉज यू आर अनश्योर ऑफ द फ्यूचर के अभी अगर इसको मेंटेन करूं तो आगे चल के मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा, आगे चल के बाकी का कैसे जुगाड़ करूं। पर अल्टीमेटली क्या हो गया ना कि आपको किसी और को सौंप देना पड़ा अपने आप को तब, और वहां से जो आपकी डेस्टिनी घूम रही है ना, तो आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके हाथ से छूट जाता है। यू हैव टू डू, यू कैन नो लॉन्गर, आप नहीं कह सकते कि नहीं ये पूरा बिल्डिंग मुझे चाहिए, नहीं होता है। इसीलिए वक्त रहते पास्ट से बाहर आओ, डोंट क्लिंग ऑन टू द पास्ट, you no longer live there, the past is no longer there, memory is not reality, future के anticipation is not reality, the delulu that you are living in, that imaginary world जो आप अपने दिमाग में बिठा चुके हो, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके, अपने खुद को लेके, अपने प्रोफेशन हो सकता है, या फिर बाकी के आसपास के लोगों को लेके, यहाँ से बाहर आओ। जो पॉसिबिलिटीज पे ध्यान मत दो, रियलिटी पे फोकस करो। जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वो देखो, उसको टटोलो, उसको क्रॉस चेक करो, उसको वेरीफाई करो। टेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ, चूज अ हेल्दी लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड कम्युनिकेट प्रॉपरली। यही आज का मैसेज है डिवाइन की तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।